जय श्री राम। अच्छा सुनो, कल हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि लिख ली थी ना। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में हम लोगों ने कुछ ये नहीं सीखा था कि होता कैसे क्या है ना। तो ये थ्योरी तो इसकी लिख ली थी हम लोगों ने, इसकी थ्योरी तो हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब इसमें कैसे क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एग्जाम्पल पर चलना पड़ेगा। यहाँ टाइम ना खराब करके हम सीधे कहाँ चल रहे हैं, एग्जाम्पल पर। और एग्जाम्पल देखते जाएंगे, सीखते चले जाएंगे कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 पर। देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 7 है, x प्लस वाई बराबर 7 है और 3x माइनस वाई बराबर 9 है। तो इनको समीकरण बना लीजिए। x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण नंबर फर्स्ट, और दूसरा समीकरण दिया गया 3x माइनस वाई बराबर 9, ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है। अच्छा एक बात ये बता दो कि अगर यहाँ तक किसी को कोई समस्या है नहीं तो इस हम लोग पढ़ने कौन सी वाली विधि कौन सी पढ़ने वाले हैं? प्रतिस्थापन में हम लोग क्या करते हैं, एक सरल समीकरण को उठा लेते हैं, एक सरल समीकरण को उठा लेते हैं। इन दोनों समीकरणों में सरल वाला कौन है? पहला वाला है। वहां से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। सरल समीकरण उठाएंगे, वहां से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लेंगे और उसको उठा के दूसरे में रख देंगे, बस उत्तर मिल जाएगा। उसको उठा के वहां रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखो सरल वाला उठा लो, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से लिख दिया तो फर्स्ट उठा लो, क्या लिखा हुआ? x प्लस वाई बराबर 7। तो यहाँ से x का मान या y का किसी का मान निकाल लो। चलो x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 7 माइनस वाई, समीकरण नंबर थर्ड। फर्स्ट को कन्वर्ट कर लिया काहे में? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो है ना, ये x का मान आ गया। जब एक अकेला चर बचा लोगे वही होगा किसका मान? x का। अगर y बचा लेते तो y का मान हो जाता। अब इस x का मान आपको कहाँ रख देना है? समीकरण सेकंड में रख देना है। जल्दबाजी में फर्स्ट में मत रखना। फर्स्ट को तो हल करके ये बनाया है, इसको फर्स्ट में दोबारा से मत रखना। कहाँ रखोगे? तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। चलो समीकरण सेकंड है कितना? 3। फिर क्या कह रहा है? x का मान कितना है? ब्रैकेट लगाकर 7 माइनस वाई, माइनस का y बराबर 9। गुणा कर लो, 3 सते माइनस 3 वाई माइनस वाई बराबर 9। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब क्या करने वाले हैं? 21 में से 3y और y चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 21 माइनस 4y, 21 माइनस 4y बराबर में कितना? 9। माइनस का 4y ऐसे ही बचा लो और प्लस का 21 उधर भेज दो। 9 माइनस 21, माइनस का 4y और 21 में से 9 चले गए तो कितना बन गया हमारे पास? 12। एक सेकंड बेटा रुक जाना, वहीं रुक जाना। कितना बन गया? माइनस का 12। अब ये गुणे की चीज़ बटे में भेज देंगे, बटे की चीज़ गुणे की चीज़ बटे में भेज देंगे। y बराबर माइनस 12 बटे माइनस 4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 तिया y की वैल्यू कितनी आ गई? अब y का मान कहाँ रखेंगे? y फर्स्ट में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे? y का मान फर्स्ट में मत रखो, फर्स्ट में मत रखो, थर्ड में रखो। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो जब थर्ड में रखोगे तो क्या बन जाएगा? x बराबर 7 माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? 3। तो x का मान आ जाएगा 4। बताओ क्या ये जो मान निकल कर आया समझ में आ गया सभी को? लिख लीजिए फटाफट। बिल्कुल।
देखिए क्या कह रहा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। समीकरण नंबर फर्स्ट। 0.4x 0.5y बराबर 2.3। ठीक है। अब बेटा दोनों ही समीकरण हमको बहुत कठिन लग रहे हैं, दोनों ही समीकरण कठिन लग रहे हैं। क्यों? दशमलव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उसकी वजह से हमको कठिन लग रहा है, तो इसको सरल बना लेंगे और दोनों को ही सरल बना लेंगे। अब दशमलव कितने स्थान बाद लगा? एक स्थान बाद। इधर से काउंट करते हैं, राइट हैंड की तरफ से दशमलव काउंट किया जाता है। कितने स्थान? एक स्थान, एक स्थान, एक स्थान, एक स्थान, एक स्थान, एक स्थान। तो हम क्या करने वाले हैं, समीकरण फर्स्ट को भी 10 से गुणा करेंगे, कॉमा अभी हल नहीं कर रहे हैं, केवल 10 से गुणा करके सरल बना रहे हैं। दोनों समीकरण को हम 10 से गुणा करेंगे। क्या आई बात समझ में? तो समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा करोगे तो जो 10 से गुणा करोगे तो दशमलव उधर जाएगा तो 2x बन जाएगा, 3y बराबर 13। जो फर्स्ट है वो थर्ड बन जाएगा, जो सेकंड है वो फोर्थ बन जाएगा। गुणा करोगे तो कितना? 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर। अब आपको फर्स्ट और सेकंड से कोई लेना देना नहीं है, दोनों का अपडेट मॉडल आपके सामने लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया है? ताकि दशमलव हट जाए और जो हमको देखने में डरावना लग रहा था वो सरल दिखने लगे। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से कोई एक सरल समीकरण उठा लो। वैसे तो सरल कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप उठा लीजिए। मान लीजिए पहला वाला उठा, तीसरा वाला उठा लिया, समीकरण थर्ड से क्या लिखोगे? कोई एक सरल समीकरण उठा लेना है। तो उठा लिया तो क्या बन गया? 2x प्लस 3y बराबर 13। अब 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y। बोलो नहीं, सुनो केवल। x बराबर 13 माइनस 3y बटे समीकरण नंबर 5। यहाँ तक बताओ कोई समस्या हो तो। जैसे कुछ भी करना है, बस हमको मान निकालना है, किसी एक चर का मान निकालना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 3y प्लस का उधर कहाँ भेज दिया? माइनस का। 2x बच गया, लेकिन हमको केवल x का मान चाहिए तो 2 कहाँ भेज दिया? बटे में। अब समीकरण 5 से x का मान समीकरण कहाँ रखोगे? फोर्थ में रखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण, बोलना नहीं है, समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर। बहुत धैर्यपूर्वक रख दीजिए। तो भैया 4 लिखा हुआ है, लिख दिया, x लिखा हुआ है, वैल्यू पुट कर दो। 13 माइनस 3y बटे 2, क्लियर? प्लस 5y ऐसे ही बराबर 23। ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? 4 लिख दिया, x था, x का मान पुट कर दिया ब्रैकेट लगाकर, प्लस 5y बराबर में कितना है? 23। क्या इस 2 से ये 4 कट तो नहीं रहा है? 2 बार 2 अंदर जाएगा, 13 दूनी माइनस 2 तिया प्लस बराबर माइनस का 6y प्लस का 5y माइनस का y तो नहीं बन जाएगा? माइनस का y 23 माइनस 26 माइनस का y बराबर माइनस का 3। फिर बोलने लगे, माइनस से माइनस कट गया, y का मान 3 आ गया। चलो भैया, एक वैल्यू हल करके हमने y का मान निकाल लिया। अगर y को उठाकर यहाँ रख दें तो इसका मान आ जाएगा। देखो आ जाए भगवान की दुआ से। y का मान
y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो रख दो। ये कितना लिखा हुआ है, x बराबर 13 माइनस 3 y का मान 3 बटे में 2। अब क्या करने वाले हो भैया, x ऐसे ही ऊपर देखो 13 माइनस, अरे वो ना देखो, ये देखो छत पर देखने लगे। हाँ ऐसे लोग लिंटर तो मैं डारो 13 माइनस 9 और बटे में कितना 2। x बराबर 13 में से 9 गए 4 बटे 2, 2 से कटोगे कितनी बार, x का मान 2। बताओ क्या सबको क्लियर हुआ? हाँ पूछो। बदल दिया होगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, वो हम दोबारा से लगवा देंगे आपका। पुरानी बुक में फिलहाल यही है, नई बुक में जो क्वेश्चन है वो बता देंगे। इसमें बदला हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। किसी में कोई एग्जाम्पल इधर उधर है, कतई भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। बस पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, सिखा रहे हैं वो सीखते जाओ बस। देखिए ये जो एग्जाम्पल पढ़ा था ना, जो पढ़ा था ना, कठिन था, तुम्हारे लिए था ही नहीं, समझ गए? हाँ वो अपने घर में दे देना, कहते तुम लोग लगाओ, बड़े बूढ़ों के लिए है ना। ये तुम्हारे लिए इतना छोटा सा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर, कौन सा सरल है? अरे दोनों सरल हैं, कोई ले लो।
चलो सेकंड ले लेते हैं। समीकरण, अब तुम्हें लो पढ़ाई दो फिर। अच्छा, समीकरण सेकंड से x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 4 माइनस वाई उधर कहाँ जाएगा? लो बेटा x का मान निकाल लिया, y के पदों में समीकरण नंबर थर्ड बना दिया। यही x उठाकर फर्स्ट में रख देना, लिखेंगे समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में नहीं रख सकते, कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दो। तो x की जगह पर क्या रखोगे? 4 प्लस वाई, ये तो x की जगह पर रखा ना, और प्लस में y बराबर, ये 4 जो है उधर कायम जाएगा, y 2y और 14 माइनस 4, तो 2y बराबर 10 हो जाएगा। y बराबर 10 बटे 2 से कटा कै बार? y का मान आ गया 5। बोलने लगे फिर से, भूल जाते हो। y का मान समीकरण थर्ड में रख दो, तो क्या बन जाएगा? x बराबर 4 प्लस 5, 5 4, ये लगा होगा। अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों को। ऊपर वाले किसी में ले सकते हैं, हाँ ऊपर वाले फर्स्ट सेकंड में ले सकते हैं। कौन सा y का मान? ये वाला? हाँ, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, चाहे जब एक कंफर्म वैल्यू आ जाए कहीं रख दो, कहीं 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 भी। हमारे लिए है बेटा, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? 7x माइनस 15y बराबर 2 है और x प्लस 2y बराबर 3 है। एक समीकरण नंबर फर्स्ट है, तो भैया क्या लिखा? 7x माइनस 15y बराबर 2, समीकरण नंबर फर्स्ट, और x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर सेकंड। कोई एक सरल उठा लो, समीकरण सेकंड से। सेकंड कैसे पता चला सरल है? क्योंकि यहाँ पर गुणांक देख लिया, x का गुणांक है नहीं। अब y का निकालना चाहोगे मान कि x का निकालना, क्योंकि x के साथ कोई संख्या गुणे में लगी नहीं है, तो x का मान निकलेगा कैसे? 3 प्लस का 2y उधर कहाँ जाएगा? तो ये x का मान निकल कर आ गया, समीकरण नंबर। अब इस x का मान कहाँ रखोगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो भैया। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखो 7, और x का मान कितना है? 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2, अंदर गुणा करो, 7 3 माइनस 7 दूनी माइनस 15y बराबर 2।
अब देखो -14 -15 माइनस का 29y। क्लियर है? अब 2 - 21, ये प्लस का 21 है ना, उधर चला गया। अब y का मान बताओ कितना बन रहा है। y का मान जो है 2 में से 21 चले गए, -19, और गुणे की चीज -29, माइनस से माइनस y बराबर 19 बटे, देखो यही आ रहा है y का मान, यही आ रहा है। अच्छा, अब क्या करोगे, y का मान उठाकर कहाँ रख दोगे? y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, रखो बेटा यहाँ थर्ड में। तो x बराबर 3 - 2 और y का मान कितना, 19 बटे 29। बस घबराओ नहीं, बस खत्म है। x बराबर 3 ऐसे ही माइनस 19 दूना 38 बटे 29, x बराबर 29 तियाँ 87, 29 तियाँ माइनस बटे 87 में से 38 घटा लो, तो x बराबर 49 बटे 29। ये किसका मान आ गया? आई बात समझ में? फटाफट नोट करो, फटाफट। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5, देखो थोड़ा सा कठिन बना के दिया इन्होंने, लेकिन फिर वही बात है कि अगर घबरा जाओगे तो नहीं लगा पाओगे। x प्लस वाई बराबर 3.3, ये क्या कह रहा है समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या कह रहा है? समीकरण सेकंड जो लिखा हुआ है उसमें हम डायरेक्ट इसकी इधर गुणा करा के लिख देंगे।
डायरेक्ट इसकी इससे गुणा करा दो, बटे की चीज़ गुणे में। तो बताओ जब -1 से गुणा होगी इसकी तो जो 3x प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का 2y वो किसका हो जाएगा? तो क्या हम ये लिख दें प्लस का 2y माइनस का 3x बराबर 0.6। समीकरण नंबर सेकंड। पूछो किसको समझ में आया, पूछो ये बात किसको समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ गई? नहीं आई? बेटा अरे रुक, 0.6 ऐसे रखा, बट्टे की चीज़ -1 गुणे 3x माइनस 2y, 0.6 -1 के अंदर गुणा करेंगे तो जब ये -1 यहाँ जाएगा तो 3 का हम, लेकिन माइनस का 3x, और ये यहाँ जाएगा तो प्लस का, यही चीज़ तो लिखी है यहाँ पर, प्लस का 2y ये रहा, देखो बस आगे लिख दिया हमने, लिख दिया माइनस का 3x पीछे लिख दिया और बराबर में 0. बताओ क्लियर हो गया आप सबको? हाँ ठीक है। अब क्या करने वाले हो? अब क्या करने वाले बेटा? अब किसी एक समीकरण से मान निकालो। फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 3.3, x बराबर 3.3, प्लस का y उधर का है क्या? माइनस में। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब x का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 3 से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण सेकंड में जो कितना लिखा है 2y माइनस 3, x का मान कितना है 3.3 माइनस y बराबर 0. बोलो क्या ये बात सबको समझ में आ गई? फिर से देखो 2y ऐसे ही, माइनस का 3 ये रहा, x का मान कितना है 3.3 माइनस y बराबर 0. बस धैर्यपूर्वक चलो, 2y ऐसे ही, -3 अंदर जाएगा तो इसकी इससे गुणा होगी, माइनस 3 तिया 9, 3 तिया 9 माइनस 3y बराबर 0. ये माइनस का जो उधर है उधर कायम जाएगा प्लस में, और 2y 3y कितना बन जाएगा 5y, 0.6 प्लस 9.9 में 9.9 में 0.6 जोड़ोगे तो 10.5 बनेगा। जोड़ना जानते हो कि बताएं? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? 10.5 कैसे बना? जोड़ लो, 9.9 0.6, 9 6 15 हासिल लगा 1, 9 1 10.5। क्लियर हुआ? गुणे की चीज y बराबर 10.5 बटे 5 दूनी 5 कम, y का मान कितना आ गया? ये किसका मान आया? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब क्या करने वाले हैं? y का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में रखने, तो 3 में रखोगे तो x बराबर 3.3 माइनस y का मान कितना है? क्लियर है? ये घटा लो, 3 में से 1 गया और 3 में से 2 गया तो x का मान कितना? y का मान क्या समझ में आ गया सबको? लिख लीजिए।
हम लोग पढ़ रहे थे एग्जाम्पल, लेकिन अचानक से जैसे पेज पलटा पता क्या चला, एक्सरसाइज 3B स्टार्ट हो गई है। तो चलिए एक्सरसाइज 3B पढ़ लेते हैं। बहुत ही आसान है भैया, जो पढ़कर आए हो ना बस वही यहाँ अप्लाई कर देना है। क्या हमने तरीका बताया? सबसे पहले दो समीकरणों में से कौन सा समीकरण चुनोगे? जो सरल होगा। फिर उसमें से दो चर होंगे, उस दो चरों में से किस चर का मान निकालोगे? जो सरल होगा। सरल होना का मतलब उसका गुणांक नहीं लगा होगा। अब तुम कहोगे सर जी अगर दोनों का गुणांक लगा हो तब कोई भी निकाल लेना, तब कोई भी निकाल लेना। अब यहाँ पर दो समीकरण दिए गए, पहले इनको सही से लिख लो। क्या लिखेंगे? 2x + 3y बराबर माइनस समीकरण नंबर, फिर x - y बराबर -1 उधर जाएगा प्लस में, समीकरण नंबर। यहाँ तक बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो। कोई दिक्कत नहीं है, शायद अंधा भी बता देगा समीकरण सरल है कौन सा। समीकरण सेकंड से, जिसने सेकंड बताया था वो क्या अंधे थे? 1 + x बराबर 1 + समीकरण नंबर थर्ड। यहाँ तक बोलो, कोई समस्या हो तो। समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देख रहे थे कौन पढ़ रहा है कौन हरकत कर रहा है। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जैसा कि अभी हमने कहा कि हम बीच में देख रहे थे कौन पढ़ रहा कौन हरकत कर रहा, तो दो चार लोग ऐसे हैं जिनको ना पढ़ने से मतलब है ना उनको कोई दूसरे से लेना देना है। भाई दूसरे कहाँ तक रहे ऐसे। अरे हम बोर्ड पे पढ़ा रहे बेटा, बोर्ड पर देखो। हाँ वो बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। हाँ अब सुनो, अबे अद्धा दे देंगे, एक दूसरे खपड़ी मार देना बस। हमने 50 बार बोला जिसको समस्या हो बिल्कुल अलग स्टूल डालो। जिनको पढ़ने वाले बच्चे हो, तुमको लगता है तुम्हारे पड़ोस में बदतमीज बैठ गया तो तुम उसको हटा नहीं पाओगे, उस बदतमीज बच्चे को तुम हटा नहीं पाओगे, क्योंकि वो बदतमीज है, बाहर तुमको घेरेगा, मारेगा, तुमको गिरा देगा वहीं। तो क्या सबसे अच्छा रास्ता क्या है? तो भाई तुम बैठो, हम जा रहे हैं, अपना स्टूल उठाओ। इतनी जगह पड़ी हुई है, सब जगह जगह पड़ी हुई है। अभी कम से कम 30 लोग और बैठ जाएंगे इसमें। हाँ ये बैठेंगे तब देखना। अरे टाँट से क्या मतलब है? उस क्लास में टाँट, अरे वहाँ टाँट नहीं था, यहाँ जमीन है। सब स्टूल हटवा के नीचे जमीन बैठवा देंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो x का समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो जब x का मान 1 + y है तो यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा? 2 और x का मान 1 + y + 3y बराबर माइनस, अब क्या करेंगे? 2 + 2y + 3y बराबर माइनस। इतनी बात क्लियर है सभी को? क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये y और ये y जुड़ने वाले हैं? 2y 3y कितने बनेंगे? सब लोग पढ़ रहे हो? -8 प्लस का 2, ये उधर कायम जाएगा, माइनस का 2, तो 5y बराबर माइनस का y बराबर माइनस, हाँ y बराबर -10/5, 2 × 10। तो y का मान कितना आ गया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? अब भैया y का मान -2 आ गया, उठा कर यहाँ रख दो। समीकरण y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में रख दो x बराबर 1 + y, y का मान
x बराबर 1 माइनस 2, x बराबर -1। क्या आई बात समझ में? ठीक है, ये नोट